Hello and welcome back to our another video of stock analysis exclusively on the scalping trades। आज जिस स्टॉक की हम बात करने जा रहे हैं वो है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। यहाँ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए एक न्यूज भी है। आज वही सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या न्यूज है, क्या उसके फंडामेंटल्स हैं, कहां तक वो रैली कर सकता है, कहां तक हमें स्टॉप लॉस लेना है। उसके साथ साथ आप ये जान लीजिए कि ये कंपनी किसकी है, ये शेयर कब आया था और ये किस प्राइस पर लिस्ट हुआ था, यानी कि किस प्राइस पर ये बैंड हुआ था। ये सब आप जान लीजिए, आप इस शेयर को लेकर बुलिश हो पाएंगे और एक अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये शेयर प्राइस पिछले साल लिस्ट हुआ था, यानी कि पिछले साल ये शेयर जब लिस्ट हुआ अराउंड 260 रुपए के आसपास इसका बैंड प्राइस। बाद इस शेयर में एक शार्प करेक्शन देखने को मिला था। जैसे कि आप जानते हैं ये कंपनी 150 से 300 करोड़ का मुनाफा दिखा रही थी, यानी कि प्रॉफिट दिखा रही थी। और वहीं मैं आपको बता दूं इस कंपनी की वैल्यूएशन जितनी थी उसको देखते हुए ऐसा लगता था कि आपका पैसा शायद 2 साल या 3 साल में डबल हो सकता है। विद इन अ ईयर यानी कि 1 साल के अंदर अंदर इस शेयर ने 400 रुपए का हाई लगाया, यानी कि अब जो हाई देखने को मिला होगा आपको वो 400 रुपए का है। उसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इसने आपका पैसा 2 गुना कर दिया, यानी कि अगर जिसने 1 लाख लगाए उसके 2 लाख हो गए, जिसने 2 लाख लगाए उसके 4 लाख हो गए। यानी कि इसने ऑन एन एवरेज उसकी अगर आरओआई आप निकालेंगे तो ऑन एन एवरेज उसकी जो आरओआई निकल कर आएगी वो 100% हो गया है। आने वाले टाइम में यानी कि शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म के अंदर अंदर ये शेयर आपको एक अच्छा रिटर्न बनाकर देगा। करंटली ये शेयर यहाँ पर 200 के पी पर है, यानी कि अगर वैल्यूएशन को कम करना है तो यहाँ से ये शेयर और पंप होगा और वैल्यूएशन नीचे आएंगे। और इसके फाइनेंशियल्स देखने के बाद, इसके पी रेशियो देखने के बाद, इसका प्रोजेक्ट्स देखने के बाद और जिस हिसाब से ये ग्रोथ कर रहा है, मेरा ये डेफिनेटली मानना है कि ये शेयर एक दिन निफ्टी का हिस्सा बनेगा, यानी कि निफ्टी 50 का हिस्सा बनेगा। इसका फ्री फ्लोट कितना अच्छा है ये आप जानते हैं, इसके फाइनेंशियल्स कितने अच्छे हैं वो आप जानते हैं, इसके जो रूट्स हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ये सारे क्राइटेरियाज भी ये कंपनी जानती है। उसके बाद ये कंपनी आप देखना ये निफ्टी 50 के अंदर लिस्ट करेगी। यहाँ पर मैं आपको एक ये भी बता दूं कि ये कंपनी अभी डेरिवेटिव मार्केट में नहीं है, यानी कि एफएनओ में नहीं है। और वहीं पर इसके वॉल्यूम्स की बात करूं तो आज 11 बजे तक 81 लाख शेयर्स में इसमें लेन देन हो चुका है, यानी कि ट्रेड हो चुका है। इसका एवरेज वैल्यू है, यानी कि ट्रेडिंग का जो इसका एवरेज वैल्यू है पर डे का जो इसका वॉल्यूम है शेयर्स का वो 2 करोड़ का है। अभी नहीं है कि ये छोटा मोटा शेयर हो कि 50-100 रुपए का शेयर है, ये 350 रुपए का शेयर है। तो इसका जो वॉल्यूम है वो भी बहुत ज्यादा बड़ा है, डिलीवरी भी अच्छी आती है, मूव भी अच्छा रहता है, ट्रेड भी अच्छा होता है। उसके बाद जैसा कि आप जानते हैं ये हमारे मोटा भाई की कंपनी है, अगर वो चाहे तो 10 लोगों को बिठा देंगे इस कंपनी को उठाने के लिए, तो ये इसका शेयर ऑटोमेटिकली ही पंप हो जाएगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बाजार को कैसे चलाना है, कंपनी को कैसे चलाना है, प्रमोटर्स को कैसे चलाना है, फाइनेंशियल्स को कैसे चलाना है, ये उनको बहुत अच्छे से आता है। ये अब जान लीजिए इसके लिए न्यूज क्या है। कंपनी ये डीमर्ज हुई थी मार्केट से, यानी कि रिलायंस के शेयर से। जब ये कंपनी डीमर्ज हुई थी ये एनबीएफसी के तौर पर लिस्ट हुई थी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज में लिस्ट हुई थी। न्यूज निकल कर आती है कि ये एनबीएफसी नहीं और इन्वेस्टमेंट कंपनी बनेगी। बात आपने ये भी देखा होगा कि कंपनी ने ब्लैक रॉक के साथ टाई अप किया, म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट किया, ब्रोकिंग इंडस्ट्री में आने की तैयारी में है ये कंपनी हमारे शेयर मार्केट से रिलेटेड कंपनी बनने जा रही है। आपको एक चीज एडवांस में बता रहा हूँ, ये पूरी ब्रोकिंग फर्म हिला देंगे, यानी कि जितनी भी ब्रोकिंग कंपनीज हैं उन सबको हिला देंगे। अगर ये ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो गई, भी ब्रोकिंग कंपनीज हैं उन सबको ये हिला देंगे एक ही झटके में। बाद ये इतने ऑफर्स देंगे कि इनको एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जैसा कि आप जानते ही हैं उन्होंने आरबीआई को एक मेल भेजा है, हमारी जो कंपनी है एनबीएफसी से हटाकर कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी बनना चाहती है। बाद सुबह 7:56 पर यह न्यूज निकल कर आती है, कंपनी रिसीव आरबीआई कंफर्मेशन फॉर कन्वर्जिंग द कंपनी एनबीएफसी टू कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। आरबीआई की साइड से अप्रूवल आ गया है, कन्वर्जन कर सकते हैं इस कंपनी का, यानी कि एनबीएफसी से हटाकर इसको कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद स्टॉक के प्राइस ने कोई ज्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं दिया है। सबके बाद बस मेरा आपसे यही कहना है कि ये आपका पेशेंस टेस्ट कर रहा है, क्योंकि एक जो साइडवेज आप कह लीजिए वो चल रहा है, एकदम बूम जब करेगा तो सारी इंडस्ट्रीज को हिलाकर रख देगा। ये आपका अभी पेशेंस चेक कर रहा है कि आप कितनी बाइंग इसमें कर सकते हैं, कितना इसमें होल्ड कर सकते हैं, कितना इसको होल्ड कर रख सकते हैं शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए। जब एक बुलिश पैटर्न इसके अंदर फॉर्म होगा तो ये शेयर रोकने से भी नहीं रुकेगा। सबके बाद मैं एक चीज जान गया हूं कि इसके लेवल 450-500 तक के लेवल्स ओपन होने वाले हैं, तो बहुत जल्दी आपको अपने स्क्रीन पर देखेंगे। बाद रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर अच्छा पैसा बना सकते हैं। यही सारी इन्फॉर्मेशन आज आपको देनी थी। आई होप आपकी सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल दी स्कैल्पिंग ट्रेड।